अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू लॉगिटेक। तो अपनी आज के सम वीडियो में दोबारा बात करेंगे एक और न्यू स्किल के बारे में। और ये न्यू स्किल हम सीखेंगे भी। तो ये बहुत ही आसान जौन सा ये काम होने वाला है। सिंपली ये आपके पास कॉपी पेस्ट वर्क होगा। अगर आप एज अ बिगिनर जौन सा वो अपना फ्रीलांसिंग का जौन सा वो करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड एज अ बिगिनर जौन सा है वो किस तरह से आप छोटे छोटे गिग्स पे आप बिडिंग करके आप जौन सा वो अर्निंग कर सकते। तो अपनी इन वीडियो में हम इसी पे बात करते हैं। तो आज की वीडियो पे बात करेंगे, हम एक छोटी सी स्किल सीखेंगे। तो इसमें क्या है था कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिला था, तो मैंने कहा कि आपके साथ ये वाला प्रोजेक्ट जो मैं शेयर कर दूं। तो इसमें क्या था, क्या इसमें क्लाइंट ने मुझे कहा था कि आपने मेरे ना वेबसाइट की एसईओ रिपोर्ट जो सी है वो आपने मुझे देनी है। तो एसईओ रिपोर्ट जो सी है आप किसी भी वेबसाइट की है वो आप तो बहुत ईजिली जनरेट कर सकते हैं। देखने में तो ये काम जो सा आप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये काम बिल्कुल ही आसान है। तो मैं आपको फाइवर पे ले चल तो फाइवर पे आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है वेबसाइट एसईओ एडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो वेबसाइट की एडिट करनी है आपने। एसईओ का एसईओ एडिट रिपोर्ट हो गया। ठीक है, वेबसाइट एसईओ एडिट हो गया। इससे आप क्या कर सकते हैं, एडिट से इनकी वेबसाइट की जो सी एडिट रिपोर्ट है वो हमने तैयार करके देनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट जोन से वो गिग्स नजर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आई विल प्रोवाइड एक्सपर्ट एसईओ एडिट एड रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए डिफरेंट जोन से लोग हैं यहाँ पे, इन्होंने गिग्स बनाई हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो आपको एडिट रिपोर्ट जोन सी ऐसी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इन भाई को अभी कोई यानी कि प्रोजेक्ट नहीं मिला। तो प्लस पॉइंट क्या है इसका कि ये फर्स्ट पेज पे वो जोन सी है वो रैंक कर रहे हैं, इनकी गिग जोन सी रैंक कर रही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जल्दी इनको भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट जोन सा मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ आई विल मेक वेबसाइट एडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट तरह की आपको गिग्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे यानी कि इस स्केल में जो सा कंपटीशन है वो तकरीबन कंपैरेटिव टू अदर्स स्केल जो सा वो थोड़ा सा लो है इस गिग में। एंड सेकंड नंबर पे इस काम से वो अर्निंग भी हो रही है और अर्निंग लोग जो से वो कर भी रहे हैं। तो अब बात करते हैं इस ये वाला जो सा काम है, अगर हमें ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है कि जिसमें हमें कोई कहा जाता है कि आपने हमारे वेबसाइट की ऐसी एडिट रिपोर्ट जो सी है वो आपने तैयार करके हमें देनी है, तो आप ये वाला काम जो सा वो किस तरह से कर सकते हैं। तो इसका काम करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है। तो मैं आपको उस वेबसाइट पे ले चलता हूँ। तो उस वेबसाइट का नाम है एसईओ एनालाइजर। ठीक है, तो ये काफ़ी ये ज़बरदस्त वेबसाइट है। ये क्या करती है एसईओ एनालाइजर, आपने जस्ट इस पे किसी भी जो कि आपका ने आपको वेबसाइट दी हुई है, आपने उसका यूआरएल जो सा इस वेबसाइट पे पुट करना है और जस्ट आपने रिव्यू पे क्लिक कर देना और बाकी सारा काम ये वेबसाइट जो सी ये खुद ही कर देगी। तो आपको यहाँ पे मैं एक डेमो जो सा वो दिखा दूँ। तो यहाँ पे रैंडम से मैंने कोई भी यानी कि वेबसाइट के यहाँ पे नाम लिख लिया, जैसे कि एपीके फॉर ऑल मैंने यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा था। तो इसका जो सा लिंक है, फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो सा लिंक हमें क्लाइंट ने प्रोवाइड किया है, तो ये वाला लिंक आपने यहाँ पे जस्ट कर लेना है पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे रिव्यू पे करना है सिंपली क्लिक। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपका जो सा वो ऑडिट रिपोर्ट जो सी है वो प्रिपेयर हो रही है। तो ये हमारे पास प्रिपेयर हो गई है। ठीक है, तो ओवरऑल जो सा इसे स्कोर मिला है वो मिला है 78। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ टू इम्प्रूव एंड टू एरर्स, यानी कि इसमें एरर कौन से हैं और इस चीज़ को कौन कौन से इस वेबसाइट में चीज़ जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा दूँ। इस वेबसाइट में जो से टैग यूज़ हो रहे हैं, टाइटल टैग वो भी ठीक है, मेटा डाटा वो भी ठीक है। ठीक है, मेटा कीवर्ड्स यहाँ पे नॉट नॉलेज को यानी कि कुछ कीवर्ड्स नहीं मिले। उसके बाद इनकी हेडिंग्स भी ठीक हैं। ऑल एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे इनके एट्रीब्यूट से यानी कि गड़बड़ आ रही है। और नीचे थोड़ा सा अगर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन में करके दिखा दूँ, यहाँ पे इनकी ये वाली चीज़ें भी तकरीबन सारी ठीक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ पे एरर आ रहा है, इंडेक्स पेज इन सर्च इंजन। ठीक है, तो यहाँ पे 39 पे इनका यानी कि पेज नंबर 39 पे आ रहा है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं यानी कि कितना इसने डीप जो है वो एनालाइज किया है इस वेबसाइट की। ठीक है, तो यहाँ पे और नीचे इसका यानी कि हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्पीड बता रहा है, यहाँ पे 92% ओवर 100। ये यानी कि ये स्पीड वेबसाइट जो थी वो प्रोवाइड करती है। कितनी फास्ट है ये वेबसाइट, कितनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। ठीक है, तो ये वेबसाइट ये स्कोर जो सा होता है ये वाला आपका यानी कि इसके बराबर ही होना चाहिए, 100 के करीब करीब ही। तो उसी वेबसाइट को जो सा वो ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं। और यहाँ पे नीचे बता दूँ आपको, तो ये पेज जो सा ये वाला फाइंड नहीं है ना, यूज़र फ्रेंडली है। तो यहाँ पे पेज स्पीड इसकी यानी कि यहाँ पे पेज स्पीड जो सी वो स्लो है। तो यहाँ पे देखेंगे तो नीचे तक आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो सा वो
ये इसके पूरी एसईओ जो सी रिपोर्ट है वो मिलेगी। चलो ये तो वो बना ली, यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब क्लाइंट को किस तरह से डिलीवर करनी, यहाँ पे आपको ये डाउनलोड रिपोर्ट वाला बटन आ रहा है, ठीक है। तो आपने जस्ट इस डाउनलोड बटन वाले पे क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपकी ये वाली रिपोर्ट जो सी है ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो ये डाउनलोड हो रही है। तो डाउनलोड होने के बाद मैं आपको ये फाइल दिखा दूं, तो इसके हम कर लेते हैं यहाँ से ओपन। तो आप देखेंगे किस तरह से ये एक प्रोफेशनल जो सी है वो एसईओ रिपोर्ट जो सी वो बन के आ गई। यहाँ पे लिखा हुआ एसईओ रिपोर्ट, अगर यहाँ को आप चेंज करके अगर अपनी कंपनी का कोई लोगो बनाना चाहती हैं, अपने ब्रांड का या अपना कुछ, आप वहाँ पे ये लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल ऑन करके दिखा दूँ तो ये इसने एक कम्प्रीहेंसिव जो सी रिपोर्ट वो क्रिएट कर दी है। इसमें हेडिंग्स जो सी वो भी ठीक है, पैराग्राफ भी ठीक है, सेक्शन बना दिए हैं। ये सेक्शन वाला काम जो सा ये मेन पॉइंट है और प्लस पॉइंट है इसका। और ये नीचे जो उनसे एरर्स आ रहे हैं उस एरर की उसने लिस्ट भी बता दी है कि भाई यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, ये आप काम सही नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये मैं नीचे करके दिखा दूँ, 26 पेजेस की आपके पास एक कम्प्रीहेंसिव आपके पास एसईओ रिपोर्ट आ गई। तो जब आप क्लाइंट को डिलीवर करेंगे तो वो इस फॉर्मेट में देखेगा तो उससे भी यानी कि अंदाज़ा हो जाएगा कि 26 पेजेस की आपने उसे एसईओ रिपोर्ट प्रोवाइड की है और वाकई आपने इस पर मेहनत की है, और वैसे भी वाकई आपने इस पर मेहनत की है। तो ये तो हो गया कि एसईओ रिपोर्ट। उसके अलावा यहाँ पे ये बटन नज़र आ रहा है, अगर क्लाइंट कहता है कि मेरा यानी कि ये मैंने एक वेबसाइट है मेरी, तो उसका मैंने चेक करना है, कंपेयर करना है किसी दूसरी वेबसाइट से, या उसका कंपटीटर देखना है जो उससे रेलिवेंट जोन सा वो काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसे दूसरा कंपटीटर यूआरएल में आपने यहाँ पे दूसरी वेबसाइट है जो कि आपका कंपटीटर है, आपने उसका यूआरएल डाल देना। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई गेमिंग चैनल बनाया हुआ है तो उसका जो सा कंपटीटर है मेरा, ठीक है, तो उसका भी है, उसको मैंने कंपेयर करना है कि उसकी कितनी चीज़ें ठीक हैं और मेरी जो सी वो कितनी चीज़ें ठीक है, तो इनका हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा दूँ। यहाँ पे एक और वेबसाइट है, वो है एपीके, फ्री एपीके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्री एपीके, यानी कि वो भी एक ऐप वाली वेबसाइट है। ये प्योर एपीके आपके पास वेबसाइट आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लिंक जो सा ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और लिखने के बाद इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट, एंड इसको करते हैं यहाँ पे एनालाइज। तो एनालाइज होने के बाद हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई। तो यहाँ पे आप ये देखिए आपके पास यहाँ पे आ गया कि कौन सी वेबसाइट है वो ज़्यादा यानी कि अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे जो से एपीके फॉर ऑल यानी कि जो से हमने पहले वेबसाइट ली थी वो तकरीबन 78% स्कोर उसको मिला, और नीचे वाले को 63% स्कोर मिला। तो इस तरह से जो सा वो साइड बाय साइड आपके पास ये भी आ जाएगा। तो ये यानी कि फाइवर पे आपको जो सा इसके आप एक्स्ट्रा चार्जेस जो से वो आप क्लाइंट को दे यानी कि लगा सकते हैं कि मैं आपका कंप्यूटर अगर कोई है, अगर क्लाइंट कहता है कि आपने कंपेयर करके मुझे बताना है, तो आप वो वाला काम भी यहाँ से इजीली कर सकते हैं ये वाली वेबसाइट पे। यानी कि आप कंप्यूटर भी उसका क्लाइंट का बता सकते हैं कि जी ये आपका कंप्यूटर है, ये इनकी चीज़ आपकी ठीक है, या यहाँ पे आपकी यानी कुछ गलतियाँ हैं। तो ये चीज़ें भी आप जो सा वो क्लाइंट को बता सकते हैं, और इसके जो से इसकी एक्स्ट्रा जो सी एक गिग आप वो भी बना सकते हैं फाइवर पे। ये तो हो गया काम कि ये आपने एसईओ रिपोर्ट जो सी है वो क्लाइंट को हैंड ओवर, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप एक एडिशनल अपनी सर्विस है कि आप कंपटीटर भी क्लाइंट को बता दें कि आपकी वेबसाइट का कंपटीटर वो ये वाला बन रहा है और उसका ये स्कोर है, ठीक है। उसके बाद अगर क्लाइंट कहता है कि ये एसईओ रिपोर्ट्स में यानी कि जोन सी ये गड़बड़ हो रही है, इसको किस तरह से इफेक्टिवली मैं जोन सा वो करेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, किस तरह से इफेक्टिवली उन मैं गलतियों को सही कर सकता हूँ, आप मुझे ये भी बता दें। तो इस काम को किस तरह से करना है, इसके लिए आपके पास एसईओ का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के बगैर आप ये वाले जो सी रिपोर्ट है वो तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आई विल प्रोवाइड एक्सपर्ट एसईओ ऑडिट रिपोर्ट एंड एक्शन प्लान फॉर शॉर्टकट, ठीक है, फॉर एक्शन प्लान। तो उसने कहना कि एक्शन प्लान भी आप मुझे बताएं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको गिग्स में देखा होगा जहाँ पे भी क्लाइंट एसईओ अगर रिपोर्ट मांगता है ना, तो यानी कि 100 में से 50 ऐसे क्लाइंट लाजमी होते हैं जो कहते हैं कि आप हमें अब एक्शन प्लान भी बताएं। तो उसके आप एडिशनल चार्जेस जो उनसे वो लगा सकते हैं। तो अब एडिशनल चार्जेस तो मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला हम काम किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक और वेबसाइट है, और उस वेबसाइट का नाम है एसईओ क्लर्क, ठीक है। तो एसईओ क्लर्क के नाम से यहाँ पे वेबसाइट है, ये भी यानी कि काफ़ी अच्छी है एसईओ के रिलेटेड। अगर आपका यूट्यूब चैनल उसकी आपने एसईओ करवानी, यानी कि सोशल मीडिया में किसी भी चीज़ की आपने एसईओ करवानी है,
उसका एक्शन प्लान पता लगवाना है एंड इससे रेलिवेंट यानी कि एसईओ से रेलिवेंट जो भी चीज़ें हैं आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा एसईओ, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो सा यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं वेबसाइट एसईओ एक्शन प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे इतना लिखने के बाद मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो ये डिफरेंट रिजल्ट आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कंप्लीट वेबसाइट एसईओ ऑडिट एंड प्रोवाइड दी एक्शन प्लान, ठीक है। तो हमने सिर्फ जो सा एक्शन प्लान करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप $5 $10 यहाँ पे इनके यानी कि सर्विसेज हैं। अगर क्लाइंट आपको कहता है ना कि मैंने ये एसईओ रिपोर्ट एक्शन प्लान लेना, तो आप उसे एक्स्ट्रा चार्जेस अपने लिहाज से वसूल करेंगे। और यहाँ पे यानी कि अगर मैं इसको फ़िल्टर कर देता हूँ कि मुझे कहाँ तक देखना है इसकी रेंज को, यानी कि मैं यहाँ से अगर कम करके हम देखते हैं कि सबसे कम सर्विसेज कौन बंदा प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ तकरीबन, यानी कि स्कोर कम कर लेते हैं। बाद आपने जो सा साइड बाय साइड जो सा एक क्लाइंट है आप उसे यहाँ पे फ्रीलांसर आप उसे यहाँ पे हायर कर सकते हैं, ठीक है। तो हायर करने के बाद यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी को भी यानी कि ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ पे ये $5 का आ रहा है, ठीक है। आप इससे नेगोशिएशन करेंगे तो यानी कि मैंने एसईओ नहीं करवानी, मैंने सिर्फ जस्ट एडिट करवाना वेबसाइट का, तो वो 5 में से कुछ यानी कि आपको यहाँ पे प्राइस जो सी वो कम कर देगा। तो जितने भी लोग फ्रीलांसिंग करते हैं तो उन्होंने जो सा आगे भी साइड को फ्रीलांसर जो से होते हैं उन्होंने वो रखे होते हैं, ठीक है। तो इसमें इतनी ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ से क्लाइंट को कह देना ठीक है मैं आपको एसईओ जो सा एक्शन प्लान है वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन एक्शन प्लान के मैं आपसे अलग जो से वो चार्जेस जो से वो लूँगा, ठीक है। तो उसके चार्जेस यानी कि अगर आप यहाँ पे उसका $10 रख देते हैं तो यहाँ पे आप जो सा वो वाला काम अगले बंदे को $5 में दे दें। यहाँ पे आपको अगर थोड़ा सर्च करेंगे तो आपका यहाँ पे $2 में भी काम मिल जाएगा, ठीक है। $2 में भी काम दे रहे होंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस तरह से हम ये वाला काम जो सा कर सकते हैं। तो होप्स हो के यहाँ से हम ये वाला काम जो सा कर सकते हैं। तो होप्स हो के आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर गिग किस तरह से बनानी है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ये वाली यानी कि फाइवर पे जाएं, ये आपने कीवर्ड सर्च करना, सर्च करने के बाद ये टॉप वाली जो से गिग शो हो रही हैं, ठीक है, जो से कोई न्यू गिग बनी हुई है, 4 से 5 गिग्स को ओपन कर लें, उन्हें रीड करें कि आया कि इनमें इन्होंने कौन सा कीवर्ड्स लिखा हुआ है, क्या तरतीब रखी हुई है। उन 3-4 की समरी जो सी है ना वो बना के अपनी जो सी है वो आपकी अपनी खुद की एक गिग क्रिएट करें, तो इंशाल्लाह वो आपकी गिग जो सी वो लाजमी रैंक होगी। अगर इस स्किल के रिलेटेड या वीडियो के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।